धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू एक धर्म है, मुसलमान एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, जैन एक धर्म है। ये तो संप्रदाय है। हिंदू एक संप्रदाय है, मुसलमान एक संप्रदाय है, बौद्ध एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है। धर्म का अर्थ होता है कि स्वभाव में होना, अपने निजता में होना। तो स्वभाव में होना जो है वह सुख है। स्वभाव से बाहर छलांग लगा जाना वह दुख के कारण है। विचार जो है स्वभाव के बाहर एक छलांग है। मनुष्य के अतिरिक्त प्रकृति में जो कुछ भी है वह स्वभाव में ही, वह धर्म में ही। जैसे आग का धर्म है या आग का स्वभाव है कि जलाना, हवा का स्वभाव है अदृश्य होना, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, यह उसका धर्म है। मनुष्य के अतिरिक्त प्रकृति में और जो कुछ है वह स्वभाव में ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहां एक घन संतोष और तृप्ति है। हर चीज अपने समय पर नियम अनुसार जो है सो होता है, जिसे हम प्रकृति के अल्टीमेट लॉ कह सकते हैं, जिसे वेद ने ऋत कहा है। जिस संस्वरता से पूरा ब्रह्मांड संस्वरित हो रहा है, जो संपूर्ण अस्तित्व को धारण किया हुआ है। मनुष्य के साथ एक फ्रीडम आता है, क्योंकि मनुष्य के साथ एक शक्ति आता है, एक ऊर्जा आता है, और मनुष्य के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। मनुष्य चुन सकता है कि मैं गाय खाऊंगा कि घास खाऊंगा, गाय को छोड़ दूंगा, घास को खाऊंगा, या गाय घास को नहीं खाऊंगा, या कोई और अलग विकल्प ले सकता है। मनुष्य के साथ जो है सो पूरी फ्रीडम मिला है चुनाव करने का। इसके कारण जो है उसमें एक आत्म गौरव भी आया है। प्रकृति में पेड़ है, पशु है, इसमें स्वतंत्रता तो नहीं है, लेकिन ये अपने स्वभाव में जी रहा है। ये अपने स्वभाव से बाहर नहीं है। इसीलिए एक हम वहां ताजगी देख सकते हैं, लेकिन वहां भी गति है। जैसे पौधा है, तो पौधा में पहला शरीर जो है सो सक्रिय हो गया है। पहला शरीर सक्रिय हो गया है, इसीलिए पौधा में एक इंद्रिय गतिता तो नहीं है, लेकिन फिजिकल बॉडी का विकास हुआ है। पशु है, उसमें दूसरा बॉडी जो है सो सक्रिय हो गया है। अफ्रीका में कुछ इस प्रकार के पौधे मिलेंगे कि अपने जड़ से जमीन को दलदलीय क्षेत्र में छोड़ता है और पकड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। ये पौधा पशु की ओर गतिशील हो गया है। अब वह नेक्स्ट बर्थ में जो है सो पशु में छलांग लेगा, क्योंकि उसमें दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी जो है सो सक्रिय हो गया है। और पशु के बाद जो है सो मनुष्य का जगत है। हिंदू कहता है कि 84 लाख योनियों से यात्रा करके पुरस्कृत होते होते हम इस मनुष्य होने के द्वार पर खड़ा है। अब मनुष्य परमात्मा के द्वार पर खड़ा है। वो जरा सा द्वार को नॉक करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, और चाहेगा तो सदियों बीत जाएगा, द्वार पर वो प्रतीक्षा करता रह जाएगा। तो चूंकि मनुष्य के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, मनुष्य चाहे तो नीचे भी गिर सकता है, मनुष्य चाहे तो ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, तो मनुष्य चाहेगा अपनी बुद्धि से जो है, जो पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, तो उसे ऊपर बहने के लिए मजबूर कर देगा। मनुष्य के पास बुद्धि है, तो गर्मी से कैसे बचा जाए, ठंड से कैसे बचा जाए, वर्षा से कैसे बचा जाए, इसके लिए वो समुचित उपयोग कर सकता है। प्रकृति में जहां भी असुविधा है, उसको जीवन में सुविधापूर्ण बनाने के लिए मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा आमूल क्रांति किया है, जो हमारे जीवन के चारों ओर जो है सो मनुष्य के बुद्धि का परिचय देता है। तो चूंकि मनुष्य के पास चुनाव करने की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, क्योंकि हर एक पल हमारे पास दो विकल्प होते हैं।
मैं दुख को चुनूं कि सुख को चुनूं, मैं प्रेम को चुनूं कि घृणा को चुनूं, मैं अपने जीवन को अधिक से अधिक सुख शांति और समृद्धि को ओर गतिशील करूं कि जीवन को अधिक से अधिक दुख संताप और पीड़ा को ओर ले चलूं। ये हमारे सामने प्रतिपल चुनाव है। अगर हमारा जीवन दुख संताप और पीड़ा की कहानी है तो ये भाग्य मैं ही ईश्वर ने लिखा हूं, ये मेरा ही चुनाव है। अगर मेरा जीवन आनंद उत्सव और अहोभाव के गीत गाता है तो ये भी मेरा ही सौभाग्य है, ये भी इस पर हम कहानी लिखे। ऊर्जा जो है तटस्थ है, निर्विकल्प है, विकल्प नहीं है। उसके साथ, उस ऊर्जा के साथ हम जो विकल्प जोड़ते हैं, ऊर्जा उसी के रंग में रंग जाता है। जैसे पानी रंगहीन है, पानी का अपना कोई रंग नहीं है, जो रंग डालते हैं पानी उसी रंग में जो है सो रंग जाता है। ऐसे ही हमारे जो ऊर्जा है वो तटस्थ है, निरपेक्ष, और हम जिस रंग में, जिस भाव दशा में, जिस विचार में हम अपने आप को डोलने लगते हैं, उसी प्रकार का हमारा जो है सो चरित्र होने लगता है, हमारा जीवन होने लगता है। कोई आदमी हिंसक भाव दशा, हिंसक विचार के साथ आइडेंटिफिकेशन करता है, उसका जीवन जो है सो हिंसक हो जाता है, उसका जीवन दुख संताप और पीड़ा की कहानी हो जाता है। कोई आदमी अपने जीवन में सृजनात्मक और प्रेम को जोड़ता है, सृजनशील होता है, उसके जीवन में जो है सो आनंद अहोभाव का नृत्य हो जाता है, जीवन उसका उत्सव हो जाता है। हम क्या चुनते हैं ये परिणाम लाता है कि हमारा जीवन कैसा हो। अगर हमारा जीवन दुख और संताप पीड़ा का कहानी है तो कहीं ना कहीं इसका भाग्य और विधाता मैं शून्य हूं। तो चूंकि मनुष्य के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है तो मनुष्य चुन सकता है क्या सही है क्या गलत है। मैंने एक कहानी सुना है कि कन्फ्यूशियस लाओ त्से के पास गया है और उसने कहा कि मनुष्य के पास ऐसी शिक्षा होना चाहिए, क्या शुभ है क्या अशुभ है, मनुष्य को इसको ज्ञान देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, जीवन को कैसा जीना चाहिए। तो लाओ त्से ने कहा कि जब जीवन से शुभ विदा हो जाता है तभी उसको इस प्रकार का ज्ञान की जरूरी होता है। अगर जीवन में शुभ है तो फिर जो है सो शुभ की शिक्षा नहीं दिया जा सकता। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि कम से कम तो इसका तो मुझे मनुष्य के पास जो है शिक्षा तो देना ही चाहिए कि धर्म क्या है, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए। तो लाओ त्से ने कहा कि जब पृथ्वी से धर्म विदा हो जाएगा तभी जो है इस प्रकार की शिक्षा दी सकता है। जब तक पृथ्वी पर धर्म है तो फिर धर्म की शिक्षा देने की जरूरी ही नहीं है। सही में जो बीमार है वही डॉक्टर के पास जाएगा, जो बीमार ही नहीं है वो डॉक्टर के पास जाएगा कैसे। स्वास्थ्य आदमी डॉक्टर के द्वार पर तो दस्तक नहीं देगा, डॉक्टर के द्वार पर तो बीमार ही आदमी दस्तक देगा। जिसको धर्म के पता ही है, जो धर्म में जी ही रहा है, वह क्यों किसी के पास उपदेश सुनने के लिए जाएगा। जिसका जीवन सुख और शांतिमय है, जिसमें तनाव नहीं है, विषाद नहीं है, ऐसे आदमी क्यों किसी दूसरे के द्वार पर दस्तक देगा। ये किसी हम धर्मगुरु के द्वार पर दस्तक ही देते हैं, वो तभी देते हैं जब जीवन में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, उससे पहले तो जरूरी नहीं है। क्लास में शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं कि माता पिता को सम्मान करो और आदर करो। ये बात ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये सार संभावना छिपा हुआ है कि बच्चे आगे जाकर माता पिता को सम्मान और आदर नहीं करेगा, क्योंकि अगर बच्चे की निजता में ही वह देखना है तो ये शिक्षा देना ही मूर्खता हो गया। अगर इस कमरा में प्रकाश है और फिर भी मैं प्रकाश जलाऊं तो ये हमारी मूर्खता होगा। प्रकाश जलाने का उपक्रम तो ही यह है कि कमरा में अंधेरा है। किसी डॉक्टर को बुलाना किसी के द्वार पर ये बात को दर्शा रहा है कि घर में कोई बीमार है। तो हमारी जो शिक्षा है, ये देशना है, वह हम सही को गलत ट्रैक पर नहीं ला रहे हैं, बल्कि जो मनुष्य की समस्या है, जो मनुष्य की विषाद है, जो मनुष्य के संताप है, जो मनुष्य की पीड़ा है, मनुष्य के जीवन कैसे सुख और शांति आनंद से भर जाए, उसमें प्रतिभा का कैसे विकास हो। प्रतिभा का मतलब होता है प्रत्युत्तर होने की क्षमता। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी मनुष्य की जो मस्तिष्क है लगभग 7 करोड़ सेल है। अगर हम एक को एक सेल से जोड़ दें
तो पूरी पृथ्वी को परिक्रमा कर लेगा। एक सेल एक बाल के लाखवां हिस्सा के बराबर है। इसीलिए पूरे शरीर की सर्जरी विकसित हुआ है और मस्तिष्क का नहीं हुआ है, क्योंकि एक बारीक सेल को उठाता है, लाखों सेल कट जाता है। इसमें एक सेल की इतनी पावर है कि विश्व की समस्त लाइब्रेरियों के अपने खोपड़ी के अंदर रख सकता है, अगर वह समय और अवकाश मिले तो। सामान्यतः मनुष्य के मस्तिष्क जो है सो 2% सक्रिय होता है। 98% सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क जो है स्लिप में है, मूर्छा में। हमारे महान से महान प्रतिभाशील आदमी आइंस्टीन, न्यूटन, भाभा, इनके भी मस्तिष्क जो है सो 15% सक्रिय है। 85% इनका भी मस्तिष्क स्लिप में। इनके आईक्यू लेवल जो है सो 15% है। क्या कारण है? योग इसी पर विचार करता है कि मनुष्य के मस्तिष्क जो है 100 का 100% कैसे सक्रिय हो जाए। और जब किसी के मस्तिष्क 100 का 100% सक्रिय हो जाता है तो वह कृष्ण होते हैं, वह बुद्ध होते हैं, वह महावीर होते हैं। समांतर जो हमारे एनर्जी है वो हॉरिजेंटल एक्सिस में गति करता है। जब ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्सिस में गति करेगा तो नीचे की ओर गति करेगा और मूलाधार चक्र पर वो जो है संग्रहित होने लगता है, जिसके कारण पूरा जीवन काम वासना का अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। जीवन में काम के अलावा कोई विकल्प ही नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम जिस चक्र पर होते हैं उसी चक्र की जो संभावना है उसके अलावा हमारी आंख में कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्सिस में गति न करके वर्टिकल एक्स में गति करे, ऊर्ध्वरेतस हो जाए, तो जीवन में एक नया स्फुरना आता है, एक नया आयाम आता है। जीवन में एक मौन, शांत और ताजगी और अहोभाव का गीत होता है। अगर जीवन विषाद, दुख, संताप और पीड़ा का कहानी है तो ये ऊर्जा का अधोगमन है। ऊर्जा नीचे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये ऊर्जा और ऊपर की ओर जब बढ़ने लगता है हम ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं। हमारे जिंदगी शांत अहोभाव की कहानी होता है। तब जीवन में जो है सो आनंद है। प्रकृति में मनुष्य के छोड़कर अन्य जीव जंतु भी सुख में है, क्योंकि वह स्वभाव में है। लेकिन वहां स्वभाव में होना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वहां चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य के पास चूंकि चुनाव का स्वतंत्रता है, इसीलिए वो चुन सकता है मैं बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं। वो दुख को भी चुन सकता है, वो सुख को भी चुन सकता है। ये उसका फ्रीडम है और अच्छा भी है, क्योंकि दूसरे के द्वारा दिया गया स्वर्ग भी नर्क होता है, अपने से चुना गया नर्क भी स्वर्ग होता है। अगर प्रकृति में बिना चुनाव के अगर हम सुख में हैं, स्वभाव में हैं, धर्म में हैं, तो उसके होने का मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में हर एक चीज को होने के पता तभी चलता है, वो कंट्रास्ट में चलता है, निगेटिव पृष्ठभूमि पर चलता है। जैसे अंधकार के पृष्ठभूमि पर हमें प्रकाश के होने का अनुभव होता है, और भूख के पृष्ठभूमि पर भोजन का पता चलता है, और बीमारी के पृष्ठभूमि पर स्वास्थ्य का पता चलता है। बिना विपरीत के मौजूदगी से इस अस्तित्व में किसी चीज का अनुभव नहीं हो सकता है। तो चूंकि मनुष्य के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, यह उसका गौरव है। वह चाहे तो इतना दुर्दांत हत्यारा बन सकता है जैसे हिटलर, नादिर शाह और चंगेज खां। अगर वह चाहे इस उतंग शिखर पर चढ़ सकता है जहां बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, जहां कृष्ण के होठों पर बांसुरी है। ये हमारी संभावना है। कैसे हम अपने अंदर उस ऊर्जा को ऊर्ध्वरेतस करें, कैसे उस एनर्जी को जो हॉरिजॉन्टल एक्स में गति कर रहा है उससे वर्टिकल एक्स में गति करने के लिए बाध्य करें। इसके लिए ध्यान और योग, प्राणायाम, इन सब पर काम करना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में एक क्रांति आता है, क्योंकि जीवन इतने पर निर्भर नहीं है, क्योंकि इतना तो दौड़ पशु पक्षी का भी है। भोजन, सेक्स और विश्राम, भोजन, सेक्स, विश्राम, प्रजनन, ये पशु पक्षी भी कर रहे हैं, ये हम भी कर रहे हैं। निश्चित जीवन में अर्थ की जरूरी है। जीवन में 4 पुरुषार्थ कहा गया है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। जीवन में काम है, काम को ठीक से जिएंगे। काम को जीने के लिए अर्थ चाहिए, तो दूसरा पुरुषार्थ आ गया। अर्थ जब आ गया, दूसरा पुरुषार्थ, तब तीसरा आएगा धर्म, तब चौथा आएगा मोक्ष। सब जो है एक एक कड़ी है, एक एक स्टेप है जीवन को।
एक सीढ़ी के बिना आप छलांग नहीं ले सकते हैं। अगर छलांग लेकर अंतिम सीढ़ी पर पहुंच भी जाते हैं तो फिर जो आकर पीछे से इन सीढ़ियों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अनुभव मांगता है। जीवन किसी फिलॉसफी और दर्शन में विश्वास नहीं करता है।